जय माँ बगलामुखी, जय माँ चामुंडा, जय माँ कामाख्या। राजेश वशिष्ठ। माँ बगलामुखी मंदिर मोरनी हिल्स है। आप देख भी रहे हो ये हिल्स वगैरह सारी। बातें भी करेंगे और देखो भी। अभी जो कावड़ यात्रा चल रही है और टीवी पे भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि कावड़ियों ने तोड़ फोड़ कर दी, किसी की दुकान वगैरह ऐसा गाड़ियाँ तोड़ दी। अभी आज के दौर में कोई 5 किलोमीटर नंगे पाँव पैदल नहीं चल सकता, और कावड़िए जो है गंगा जल लेकर 300-500 किलोमीटर चलते हैं। तो शक्ति तो है, ये तो आप नहीं कह सकते कि भगवान भोले की ऊपर भोला जी बैठे हैं, ये भोला जी की शक्ति नहीं है। शक्ति तो है 1001%, परंतु कुछ लोग आदत से मजबूर, ये नहीं कि वो कावड़ के दौरान ही ऐसा लड़ाई झगड़ा करते हैं या गाड़ियाँ तोड़ते हैं। कुछ लोग आदतन कहीं भी जाएंगे, किसी की शादी पे जाएंगे, वो ही उसने पंगा करना है। किसी फंक्शन में जाएंगे, वो ये काम करेंगे ही करेंगे। उन आदतन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हर कोई नहीं होता। कावड़ को बदनाम मत कीजिए। लाखों से लाखों लोग जा रहे हैं सड़कों पर, और उनमें से अगर सिर्फ 20-30 लोग अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो सारे कावड़ को हम नहीं कह सकते। ये आपकी भी सोच होनी चाहिए, मेरी सोच तो है ही। रही बात, वैसे तो हर साल ही हम देखते हैं कई बेचारे कावड़ एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कोई करंट से मारा गया, पिछली बार किसी कावड़ी को जंगल में सोया था, सांप ने डस लिया। वो तो होनी बलवान है, ज़रूरी नहीं भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है। आज मैं यहाँ सामान लेने के लिए गया था, इधर ये सामने ऊपर सड़क जा रही है, ये जो देख रहे हो सड़क बिल्कुल सामने, वहाँ 6 फुट लंबा सांप मेरी कार के आके आया। ऐसे लेटा था, मेरा ध्यान बिल्कुल, ब्रेक लगी बहुत ज़ोर की और वो गायब हो गया। अब या तो वो कार में घुस गया, वो कार खड़ी सामने, मैंने जैसे ब्रेक लगाई तो इतनी ज़ोर की ब्रेक लगी, गाड़ी बंद हो गई और वो सांप गायब था। मैंने बैक करी थोड़ी सी। अब या वो कार में घुसा या फिर वो चला गया कहीं भी। तो हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है ना। मेरा सरकार से जो है एक प्रार्थना है, सेंटर में भी सरकार है हमारी आदरणीय मोदी जी, और कर भी रहे हैं। हमें तो पता ही 2014 के बाद चला है कि हमारा हिंदू देश है। 2014 के बाद अभी जैसे आप देखो, आप खबरें तो रोज़ सुनते हो, मैं कोई उपाय टोटका नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं मेरा विचार बता रहा हूँ। अभी जो है औरंगजेब और ये उनको कितना महान बताया था, अकबर महान। अभी टीवी पे रोज़ डिबेट आ रही है, आज तक पे मैं देखता हूँ, मैं मोस्टली आज तक ABP न्यूज़ देखता हूँ कि किताबों में गलत पढ़ाया गया। महाराणा प्रताप सिंह जी को पढ़ाया ही नहीं। मैंने जब मैं था 6ठी से 10वीं तक हरियाणा के अंदर टोहाना गांव, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हाई स्कूल में पढ़ा मैं, हाई स्कूल सरकारी में उस टाइम। तो हमें भी औरंगजेब पढ़ाया गया था, अकबर पढ़ाया गया था। हमें तो गुरु गोविंद सिंह जी नहीं पढ़ाए गए, हमें सांबा नहीं पढ़ाया गया। ये
पिछली सरकारों का क्या था सिस्टम, उनके हमारा माइंडसेट। अकबर द महान, द ग्रेट अकबर फिल्में भी आई हैं। तो ये जो है सरकार जो हमारी कर रही है, हमारी जो सरकार है बीजेपी सरकार है, वो इस चीज़ को ऐसा ऐसा क्लियर कर रही है। जब जैसे 370 ख़त्म करी, बहुत उछलते थे 370, हाथ लगा के तो देखो ख़त्म होगी, कुछ भी नहीं हुआ, पत्थर ने एक नहीं पत्थर चला। और उसके बाद कश्मीर की घटनाओं पे कोई आज तक नहीं पत्थर चल रहा। चलो बात आती कावड़ की। मेरी सरकार से ये विनती है हाथ जोड़कर कि जैसे अमरनाथ यात्रा पे या जैसे हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, वैष्णो देवी से भी नीचे पर्ची बनती है, ऊपर यात्रा के लिए कोई जा रहा है। अमरनाथ यात्रा में पहले मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद फिर उसका जो भी है पूरे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बाद परमिशन मिलती है अमरनाथ यात्रा की। शायद मानसरोवर की भी ऐसे मिलती हो, मेरी पूरी नॉलेज में नहीं है, परंतु ऐसे ही मिलती होगी। तो अगले साल कावड़ियों का जो कावड़े जो जाते हैं उनकी पूरी आईडी उनकी कहाँ से चलेगा। जैसे मान लो उन्होंने जाना है, हमारे मोरनी हिल मंदिर से जाना है, कुछ लोगों ने अभी गए हुए हैं, मंदिर का पूरा स्टाफ गया हुआ है कावड़ में। भाई तेरा आईडी, उम्र, डॉक्टरी सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी हैं, वो गवर्नमेंट को कावड़ शुरू होने से पहले ये परमिशन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। एक तो ये पता चलेगा कितने कावड़ी गए, किस टाइप का बंदा गया, पिछला आपराधिक रिकॉर्ड वो भी साथ हो, कौन सा केस चल रहा है वो भी साथ हो, पूरा की पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करवाएगा, परमिशन मिलेगी। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के चेक पोस्ट हो, कोई भी जिस डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस कर रहे हैं कागज़ दिखा दो, जी ये देखो हमारे पास कागज़ है। इस हिसाब से कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं कुछ अब पीछे अभी भगवे कपड़े डाले हुए थे, किसी अदर कास्ट के लोग थे, और भगवे कपड़े डालकर कावड़ियों के मोबाइल भी चोरी कर रहे हैं। लुटने वाले बीच में घुस गए थे, अदर कास्ट के, तीनों अदर कास्ट के थे, वो दिखा रहे थे टीवी चैनल्स पे भी, शायद देख रहे थे या सोशल मीडिया पे मैंने देखा। तो पहचान होगी सबकी। मेरी भारत सरकार से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि कावड़ यात्रा जो है वो बगैर परमिशन के, परमिशन ले बंदा, भाई तू चल भी सकता है, तेरा स्वास्थ्य ठीक है, रिकॉर्ड तेरा ठीक है, हमें एक अंदाज़ा भी हो जाएगा भाई इतने कावड़िए इस शहर से गए हैं, इस गांव से गए हैं, और दूसरा एक रिकॉर्ड भी रहेगा। ये मेरा है। बाकी कावड़ यात्रा को मैं फिर दोबारा से वो कह रहा हूँ कि लाखों लोग जाते हैं, 25-30 अगर दंगई बीच में जाकर लड़ाई झगड़ा करते हैं, बसें तोड़ते हैं, भाई स्कूली बस तोड़ दी किसी बच्चे ने कावड़ियों ने मिलकर। पीछे अभी स्टेशन पे 5-6 कावड़ियों ने एक बेचारा फौजी को पीट दिया, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, बहुत मारा उसको, टीवी चैनल्स पे दिखा रहे थे कल। तो ये कुछ लोग ही सारे के सारे कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। अभी योगी जी ने भी कभी पहचान करके करेंगे योगी जी जरूर। और योगी जी जिन्होंने फौजी को पिटा ना, इनके तो घर गिराना ही गिराना, बुलडोजर चलना ही चाहिए इनके ऊपर। फौजी के ऊपर हाथ उठाया उन लोगों ने जो देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम आराम से बैठे हैं यहाँ। आवाज़ आ रही है पीछे, ये झरना चल रहा है नीचे, ये देखो
ये बरसात का जो है ना, जब ऊपर से पानी है, ये झरना चल रहा है नीचे खाई में, ये इधर में, ये देखो, ये चलना है ना। ऐसे झरने की तरह चलते रहो सारे के सारे, सारे खुश रहो। माँ बगलामुखी का आपके ऊपर आशीर्वाद रहे। टेंशन अगर फ्री रहो। अगर कोई टेंशन दे रहा है तो छोड़ दो, उसको माफ़ कर दो, उसको कहो जा। अगर कोई आपको टेंशन देता है ना, चलो एक टोटका दे भी देता हूँ लास्ट में, ये तो कावड़ की बात होगी। आपको कोई टेंशन दे रहा है बेवजह से, अब मेरे पास फ़ोन आते हैं जी, लड़कों के फ़ोन आते हैं, लड़कियों ने धोखा दे दिया, लड़की कहते हैं लड़कों ने धोखा दे दिया, पति कल एक कह रही है पति जी धोखा देंगे, कोई कहता है पत्नी धोखा देगी। रो रहे हैं, नशे कर रहे हैं, मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल ना नशा करना, ना रोना, ना आत्महत्या करना। इतना माँ के आगे खड़े होकर बोल देना कि माँ, हो सकता है पिछले जन्म मैंने इसका कुछ बुरा किया हो, पिछले जन्म पे, तो ये मेरा कर रहा है, और अगर ये मेरा कर रहा है, इस जन्म में इससे बदला, पहली बार ये मेरे साथ बदला ले रहा है, पहली बार मेरे पास साथ ये ऐसा चीटिंग या धोखा कर रहा है, तो कोई बात नहीं, अगले जन्म मैं भी ऐसा ही करूँगा, ऐसा तुम भी करवाओगे। लेना देना है ये सब, है ना। तो ये टोटका मेन, घबराना नहीं है। कोई भाई भाई को धोखा दे रहा है आजकल, बहुत बुरा हाल हो रहा है, दगा। तो यही कहना है बस, भगवान के आगे खड़े होकर अपने आप को समर्पित करके कि कर्म चुका रहा हूँ। आप बीमार हो जाते हो ना, मैं जो बीमार होता हूँ, पीछे मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं क्या सोचता हूँ, मैं घड़ी की तरफ देखता हूँ, मैं देखता हूँ ये मेरा जो दुख का पल है, जैसे घड़ी चल रही है ना, वैसे वैसे कट रहा है। अपने दिल को समझाने का सबसे अच्छा तरीका, जब भी आप दुखी हो तो भगवान को ये कहो भी हाँ, अब मेरी दुखी होने का 1 मिनट कट गया। अब 1 घंटा कट गया, कट रहा है ना, मतलब आप कहीं जाते हो किसी सफ़र पे, तो किलोमीटर लिखे होते हैं ना, भाई 70 किलोमीटर रह गया भैया, फिर आ गया 65 रह गया, फिर 60 रह गया, फिर 55 रह गया। वैसे ही कभी दुखी हो ना, तो ये सोच लेना मेरे किलोमीटर कट रहे हैं, मैं नज़दीक आ रहा हूँ मेरी मंजिल के पास, ठीक हो जाओगे। आज इतना ही, अभी एक और भी बनानी है वीडियो, आज देखते हैं। बाकी जय माता दी, आप सब खुश रहो, और कावड़ को कृपया बदनाम मत करो, कावड़ यात्रा को। और सरकार से जितना हो सके, अगर कोई सरकारी आदमी देख रहा है तो अपना जो भी है अपना चलाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, विचार ज़रूर रखें, मोदी जी तक पहुँचाओ ये बात कि अगले साल बगैर रजिस्ट्रेशन से कोई कावड़ यात्रा नहीं जाएगा। जय माता दी।